हे एक्सलाइट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे हों। आज हम इस वीडियो में एक और पावरफुल फीचर के बारे में बात करेंगे जो एक्सेल को और भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना देता है। हम बात करेंगे कैसे एक्सेल में किसी शीट को और उसके अंदर मौजूद डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव या कॉपी किया जा सकता है। अगर आपको कभी भी अपनी पूरी शीट को और उसके अंदर मौजूद डेटा को किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करना हो या फिर कॉपी करना हो तो एक्सेल में ये बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके से होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम एक्सेल में एक शीट और उसके अंदर के डेटा को दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट या फिर कॉपी कर सकते हैं। तो एक्सेल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक पूरी शीट है जिसको हम किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट या फिर कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी दूसरी वर्कबुक में शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर एक शीट को डुप्लीकेट करके एक नई शीट बनाना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस में एक्सेल को मूव और कॉपी शीट कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर और उसके अंदर मौजूद डेटा को समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्कबुक है जिसके अंदर सेल्स का डेटा मौजूद है। इसी के साथ हमारे पास एम्प्लॉयज की मल्टीपल वर्कशीट है और हर एम्प्लॉय की वर्कशीट के अंदर एक समरी रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एम्प्लॉय ने किस कस्टमर को कितने अमाउंट की सेल की है और कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं। इसी के साथ हमारे पास एक मास्टर वर्कशीट भी है जिसमें मंथ वाइज दिया गया है कि हर मंथ में कितनी सेल की गई है और कितने प्रोडक्ट्स को बेचा गया है। आगे बढ़ने से पहले इस वर्कबुक को हम विजुअली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं। पहली कैटेगरी होगी जिसमें कि हमारे सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव की शीट्स होगी और इन शीट्स के टैब को हम कलर करेंगे ब्लू कलर में। जो दूसरी कैटेगरी होगी उसमें हमारा मास्टर शीट होगा, यानी कि वो शीट होगा जिसमें मंथली सेल्स और सेल्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन की गई है और इस शीट को हम कलर करेंगे ग्रीन कलर में। और जो लास्ट कैटेगरी है हमारी उसमें हम अपने रॉ डेटा को रखेंगे और रॉ डेटा वाली शीट के टैब को हम कलर करेंगे ब्लैक कलर में। तो चलिए जल्दी से कलर कोडिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सारे एम्प्लॉयज़ की वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं और ग्रुप करते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ की वर्कशीट को ग्रुप करने के बाद इनके टैब कलर को हम ब्लू कलर में कलर करेंगे। इसके बाद हम अपनी मास्टर शीट में आते हैं और इस शीट के टैब को हम कलर कोड करेंगे ग्रीन में और लास्ट में अपने रॉ डेटा की शीट को हम कलर कोड करेंगे ब्लैक कलर में। तो अब इन शीट्स को विजुअली बाइफरकेट करना और रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए आसान हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। चलिए हम एक्सेल में सबसे आसान तरीके को एक्सप्लोर करते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी वर्कशीट को रीलोकेट या फिर मूव कर सकते हैं विद इन दी सेम वर्कबुक। तो एक्सेल में जो सबसे आसान तरीका है किसी भी शीट को मूव करने का वो है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। सो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की मदद से हम किसी भी वर्कशीट को उसके मास्टर या फिर पेरेंट वर्कबुक के अंदर रीलोकेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस वर्कशीट को एक्टिवेट करना होगा या फिर सिलेक्ट करना होगा बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑन इट्स शीट टैब। तो हमें इस केस में मास्टर वर्कशीट को रीलोकेट करना है तो मैं मास्टर वर्कशीट के टैब पे लेफ्ट क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर लूंगा। अभी जो मास्टर वर्कशीट की करंट पोजीशन है वो है सेकंड लास्ट और मैं इसको रीलोकेट करना चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसके लिए इसको एक्टिवेट करने के बाद मैं अपने माउस के पॉइंटर को इसके शीट टैब के ऊपर लाऊंगा और उस पे लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड करूंगा और माउस को ड्रैग करना स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैं ड्रैग करना स्टार्ट कर रहा हूं आप देख पा रहे होंगे शीट टैब के ऊपर एक पॉइंटर या फिर एक इंडिकेटर शो हो रहा है जो कि ये दिखाता है कि अगर मैं अभी अपने माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज करता हूं तो मेरी जो सिलेक्टेड वर्कशीट है वो किस पोजीशन पे आके रिलोकेट होगी। तो अभी जो पॉइंटर है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव लूक और रोंडा के शीट के बीच में। तो अगर मैं अभी अपने माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज करता हूं तो मेरी जो मास्टर वर्कशीट की न्यू पोजीशन होगी वो ल्यूक और रोंडा वर्कशीट के बीच में होगी। लेकिन
मुझे इस वर्कशीट को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है, तो अभी मुझे माउस को थोड़ा और ड्रैग करना होगा जब तक कि ये पॉइंटर जेरी शीट के आगे नहीं आ जाता। तो लीजिए, अब ये जो पॉइंटर है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो अब मैं जैसे ही अपने लेफ्ट बटन को रिलीज करूंगा, मेरी मास्टर वर्कशीट न्यू पोजीशन पे रीलोकेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर किसी भी वर्कशीट को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की मदद से रीलोकेट या फिर मूव कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़े ट्रेडिशनल वे को अपनाते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी वर्कशीट को एक्सेल की वर्कबुक के अंदर रीलोकेट कर सकते हैं या फिर उसकी एग्जैक्ट कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ इस अप्रोच की मदद से आप किसी भी वर्कशीट को किसी न्यू वर्कबुक में रीलोकेट या उसकी कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी टारगेट शीट को जिसको आप मूव करना चाहते हैं, किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर मूव या फिर उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन इस अप्रोच को हम अप्लाई करेंगे डेटा शीट पे। तो इस अप्रोच को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं डेटा शीट को एक्टिवेट करूंगा, उसके शीट टैब पे क्लिक करके। इसके बाद जब मेरी वर्कशीट एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं मूव और कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, मेरे पास मूव और कॉपी का डायलॉग बॉक्स लॉन्च होकर सामने आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस डायलॉग बॉक्स के अंदर मौजूद ऑप्शंस को हम समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है जिसमें आपको वर्कबुक सिलेक्ट करनी होती है, जिसके अंदर आप इस वर्कशीट को रीलोकेट या फिर मूव करना चाहते हो। तो जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास अभी दो ऑप्शंस आ रहे हैं। या तो मैं सेम वर्कबुक के अंदर अपनी डेटा शीट को मूव या फिर कॉपी करूं, या फिर किसी एक नई वर्कबुक पे इसको मूव या फिर कॉपी करूं। और अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक में अपनी डेटा शीट को मूव या कॉपी करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे इसको बंद करना होगा डायलॉग बॉक्स को। उसके बाद उस वर्कबुक को खोलना होगा जिसके अंदर मुझे अपनी डेटा शीट को कॉपी या फिर मूव करना है। एक बार वो वर्कबुक खुल जाएगी तो दोबारा से मुझे इस वर्कबुक के अंदर आके डेटा शीट को एक्टिवेट करना होगा। और जैसे ही मैं शीट को एक्टिवेट करूंगा, फिर मैं दोबारा राइट क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूंगा और वो जो वर्कबुक है वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं चाहूं तो कॉपी क्रिएट कर सकता हूं, या फिर अगर मैं मूव करना चाहूं उस वर्कबुक के अंदर, तो मैं उस वर्कबुक के अंदर अपनी डेटा शीट को मूव भी कर सकता हूं। लेकिन इस केस में मैं सेम वर्कबुक के अंदर ही इस शीट को रिलोकेट करना चाहता हूं, तो मैं इस वर्कबुक को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं आऊंगा अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है बिफोर शीट। बिफोर शीट के लिस्ट बॉक्स में इस वर्कबुक के अंदर या फिर जो भी वर्कबुक आपने सिलेक्ट की है, जितनी भी शीट्स होंगी उन सबकी लिस्ट आएगी। और जिस वर्कशीट के पहले आप अपनी टारगेट शीट को मूव करना चाहते हैं, आपको वो वर्कशीट सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं जेरी शीट के आगे इस वर्कशीट को मूव करना चाहता हूं, तो मैं जेरी शीट को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मेरे पास तीसरा ऑप्शन आता है कि मैं इस शीट को मूव करना चाहता हूं या फिर रिलोकेट करना चाहता हूं, या इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहता हूं। अगर मैं क्रिएट कॉपी की चेकबॉक्स को क्लिक करूंगा, तो जेरी शीट से पहले डेटा शीट की एग्जैक्ट कॉपी बनके क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इस केस पे मुझे कॉपी नहीं क्रिएट करनी है, मुझे इस शीट को मूव करना है। तो मैं इस चेकबॉक्स को अनचेक ही रहने दूंगा और इसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, जो डेटा शीट है वो लास्ट पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगी सेकंड पोजीशन पे, यानी कि जेरी शीट से पहले। तो चलिए ओके पे आप क्लिक करते हैं और इस शीट के ट्रांसफर को कंप्लीट करते हैं। देखिए, जो मेरी वर्कशीट है वो लास्ट पोजीशन से पे सेकेंड पोजीशन पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्कशीट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसे मूव कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो इन दो तरीकों की मदद से हम किसी भी वर्कशीट को किसी भी वर्कबुक या उस सेम वर्कबुक के अंदर मूव या फिर कॉपी कर सकते हैं। जो पहला तरीका आपने एक्सप्लोर किया, उसकी मदद से आप किसी भी वर्कशीट को सिर्फ मूव कर सकते हो, वो भी विद इन द सेम वर्कबुक। और जो सेकंड, जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई किया था, उस अप्रोच को आप अप्लाई करके किसी भी शीट की कॉपी को आप क्रिएट कर सकते हो या फिर उस शीट को मूव कर सकते हो विद इन द सेम वर्कबुक, या फिर किसी नई वर्कबुक पे, या फिर किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर।
आई होप जो मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं वो आपको यूज़फुल लगे हों और इन मेथड्स को आप अपना के अपने एक्सेल के एक्सपीरियंस को और भी सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन कर पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सेलिंग।